सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नसीर कुरैशी, लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरें। आइए नजर डालते हैं आज शुक्रवार की फटाफट खबरों पर। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा कंधिया के कार्यों के संचालन के लिए एसडीएम भदोही ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि कंधिया ग्राम प्रधान पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान की सदस्यता समाप्त कर दी थी और एसडीएम भदोही को समिति के गठन का निर्देश दिया था। जहां गुरुवार को खंड विकास कार्यालय भदोही में एसडीएम की अध्यक्षता में कंधिया ग्राम सभा के 11 सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें 9 मौजूद हुए। 5 सदस्य चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, जहां एसडीएम ने हाथ उठवाकर सर्वसम्मति से चुनाव कराया। सबसे अधिक मत राजू मंडन व उर्मिला देवी को मिला है। इसके बाद कंधिया ग्राम सभा में 3 सदस्यीय टीम का गठन हो गया है। अब यही 3 सदस्यीय टीम ग्राम सभा में विकास कार्यों का संचालन करेगी। कंधिया के 11 पंचायत सदस्यों को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें से 9 सदस्य उपस्थित रहे। उन 9 सदस्यों में 5 सदस्य चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, जिनका हाथ उठवाकर सर्वसम्मत से चुनाव कराया गया, जिसमें से 3 सदस्य जिन्हें सर्वाधिक मत प्राप्त हुए थे। इसमें राजू को 4 मत मिले थे, मंडन को 5 और उर्मिला देवी को 4। ये 3 सदस्य चयनित हुए हैं। इनका प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है और उनका प्रमाण पत्र भी जिलाधिकारी महोदय से ही प्राप्त होगा। गत दिनों गोपीगंज इलाके के मिर्जापुर रोड पर खंभे पर चढ़कर विद्युत ठीक करते समय सीढ़ी से गिरकर क्षेत्र के ही होलपुर गांव निवासी हंसराज नामक संविदा कर्मी घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। संविदा कर्मी घायल होकर जब अस्पताल में भर्ती था तो विद्युत विभाग का कोई भी जिम्मेदार ठेकेदार उसे देखने तक नहीं पहुंचा था। यही आरोप उसके परिजन लगा रहे थे। आपको बता दें कि हंसराज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों संग बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र पर शव रख दिया और प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। संविदा विद्युत कर्मी का परिवार बेहद गरीब बताया गया है और हंसराज ही परिवार का खेवनहार था। मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने समझा बुझाकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा गोपीगंज कोतवाली पहुंची और विवेचक के सामने हाजिर भी हुई, लेकिन तबीयत नासाज होने के कारण पूछताछ नहीं हो सकी। जहां एमएलसी रामलली मिश्रा ने बताया कि कई दिनों से तबीयत उनकी खराब चल रही है, तबीयत ठीक होने पर हर सवाल का जवाब देंगी। आपको बता दें कि एमएलसी रामलली मिश्रा को 1 सप्ताह तक सुबह 11 बजे कोतवाली गोपीगंज में पहुंचकर हाजिरी लगाने का न्यायालय ने आदेश दिया है। 8 माह पूर्व नगर पंचायत ज्ञानपुर के बालीपुर में बनी अंडरग्राउंड नाली भारी वाहन के दबाव से टूट गई। इस टूटी हुई नाली के निर्माण को लेकर नालियों की खुदाई कराई गई थी, लेकिन अभी तक कार्य पूरा न होने के कारण आवागमन करने वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पावर हाउस के पीछे स्थित यह रोड ज्ञानपुर देहाती से होते हुए मेन रोड मुख्यालय को जोड़ता है, लेकिन भारी वाहन के दबाव से नाली क्षतिग्रस्त हो गई थी। नाली में पाइप डाले जाने को लेकर इंटरलॉकिंग सहित नालियों की खुदाई कराई गई है, लेकिन नाली को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे अब लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। भदोही तहसील इलाके के नई बाजार रघुनाथपुर प्रकाशपुर निवासी खूबलाल यादव ने जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान पर
अपात्र को पट्टा दिए जाने का आरोप लगाया है। हुबलाल का आरोप है कि पहले ग्राम प्रधान ने पट्टे के नाम पर उससे 50,000 रुपया लिया, लेकिन पट्टा उसे न देकर अपात्र व्यक्ति को दे दिया है, जबकि उक्त भूमि पर उसका नाद खूटा मढ़ा आबाद है। अपात्र को पट्टा कर दिए जाने की सूचना पर शिकायतकर्ता ने जिला अधिकारी के यहां पट्टा मनसूखी दायर किया हुआ है। अब इसी बात से झल्लाए पट्टा कराने वाले अपात्र शिकायतकर्ता वृद्ध को तरह तरह से धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत करते हुए शिकायतकर्ता ने जिला अधिकारी से पूरे मामले की जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही शहर के मामदेवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय अवांछनीय तत्वों का अड्डा बन गया है, जिससे अध्यापक व विद्यालय की स्टाफ भी परेशान हैं। अध्यापकों का आरोप है कि संक्रमण काल के चलते विद्यालय बंद पड़े हैं। ऐसे में रात के समय कुछ अवांछनीय व मनगढ़ किस्म के लोग विद्यालय में पहुंचकर कई घंटे तक रात में उत्पात मचाते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यह मनगढ़ व अवांछनीय तत्व क्या गुल खिला रहे हैं। खुलेआम इस शिक्षा के मंदिर में सीसी बोतल आदि पड़े हुए हैं। अध्यापकों ने स्थानीय पुलिस से रात्रि में गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के चक सिखारी गांव निवासी हृदय नारायण की पत्नी रमना देवी ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि गांव के ही पड़ोसी कुछ लोग रास्ते पर उपली आदि पात कर अतिक्रमण कर रहे हैं। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। इस बात की शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से की है। भदोही जिले के सीडीओ विवेक त्रिपाठी की मौत के बाद जिले के विभागीय कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारी पूरी तरह सतर्क हैं। आपको बता दें कि विवेक त्रिपाठी की मौत संक्रमण के चलते हुई है। जिले के एक बड़े अधिकारी की मौत से हड़कंप मचा हुआ है, जहां अधिकारी व कर्मचारी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ज्ञानपुर कोतवाली में गुरुवार को फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर कोतवाली परिसर व खड़े वाहनों को सैनिटाइज किया है। भदोही जिले के मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी की संक्रमण के दौरान हुई मौत से जिले भर के अधिकारियों व कर्मचारियों में शोक की लहर है। इसी कड़ी में गुरुवार को भदोही विकास खंड के ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभियनपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पर ग्राम प्रधान शीतला प्रसाद पटेल की मौजूदगी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन रख सीडीओ स्वर्गीय विवेक त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बड़ा गांव का है। मारपीट से गांव में हड़कंप मच गया। इस मारपीट में अनिल कुमार, राजेश, अभिषेक घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया। दोनों पक्षों ने तरह तरह के आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस से शिकायत की है और मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ज्ञानपुर के केएनपीजी महाविद्यालय में संक्रमण की रोकथाम व जागरूकता हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से आए ललित कला विभाग के डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व केएनपीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोंगरे ने संक्रमण रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही मास्क लगाने व शारीरिक दूरी का पालन करने जैसी जानकारी दी। हाथों को नियमित साबुन से धोने, सैनिटाइज का प्रयोग किए जाने की भी जानकारी दी है। इस दौरान मौजूद लोगों को संक्रमण के रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई गई। भदोही सीडीओ के निधन पर गुरुवार को ज्ञानपुर मुखर्जी पार्क में भारतीय किसान मजदूर यूनियन स्वदेशी के बैनर तले एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें 2 मिनट का मौन भी रखा गया। साथ ही गतात्मा की शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की गई, जिसमें संगठन के जिला अध्यक्ष
संतोष वर्मा, राजेश प्रताप सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी द्वारा जिले के ग्रामीण इलाकों के विकास कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में चल रहे धरना प्रदर्शन के अंतर्गत बहुजन क्रांति मोर्चा के भदोही संयोजक राजेश वर्मा के नेतृत्व में भदोही जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा कि सूबे में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। भदोही की दलित किशोरी का मामला भी प्रदर्शन में उठाया गया। इस मौके पर राहुल मौर्य, उमाकांत, कैलाश नाथ सहित बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग मौजूद रहे। उत्तर रेलवे के जंघई वाराणसी रेल खंड पर वैश्विक महामारी के दौरान बंद की गई छपरा दुर्ग एक्सप्रेस का संचालन 13 अक्टूबर से पूर्वोत्तर मुख्यालय ने कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कालीन नगरी भदोही में बड़ी संख्या में इस ट्रेन से लोगों का आवागमन था, लेकिन संक्रमण काल में इसका संचालन बंद हो गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि छपरा दुर्ग एक्सप्रेस 13 अक्टूबर से आगामी आदेश तक इसका संचालन जारी रहेगा। भदोही जिले के महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर के 2 कर्मियों सहित कुल 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1704 पहुंच गई है। गुरुवार को जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें ज्ञानपुर का 58 वर्षीय व्यक्ति, 45 वर्षीय व्यक्ति, 30 वर्षीय व्यक्ति, चौक का 60 वर्षीय व्यक्ति, जीयनपुर का 23 वर्षीय युवक, गड़ौरा अभोली का 25 वर्षीय व्यक्ति, जोधपुर का 32 वर्षीय व्यक्ति, अभोली का 40 वर्षीय व्यक्ति, औराई के कोठरा का 19 वर्षीय युवक, जेठूपुर का 23 वर्षीय युवक, सुरियामा के कोकल मऊ की 21 वर्षीय महिला, मनापुर का 26 वर्षीय व्यक्ति, महुआपुर की 18 वर्षीय किशोरी, भदोही के मर्याद पट्टी की 61 वर्षीय महिला, जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर के 2 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें एक 28 वर्षीय व्यक्ति व 26 वर्षीय महिला शामिल है। इसी तरह इमामगंज प्रयागराज की एक 55 वर्षीय महिला ने भदोही में अपनी जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसी तरह स्टेशन रोड की एक 33 वर्षीय महिला में भी संक्रमण के लक्षण मिले हैं। जबरदस्त समर्थन के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जो हमें लगातार अपने आसपास की खबरों को पहुंचा रहे हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने गांव, क्षेत्र, इलाके, शहर, नगर, गली, मोहल्ले व खेत खलिहानों की हर खबर, छोटी बड़ी खबर हमें अवश्य बताएं। हम दिखाएंगे गांव की बदहाल सड़कों की हकीकत, टूटी हुई गलियों की सूरत, आपके ग्राम सभा में ठप पड़ा हो विकास कार्य या हो आपके वार्ड में कोई समस्या, राह चलते मिले अगर कोई खबर, तो आप हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। हम दिखाएंगे डंके की चोट पर। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल शनिवार को होगी फिर कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। आदाब, नमस्कार।